राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को कौन सा इत्र लगाया जाता है। हर मौसम के लिए अलग इत्र लगाए जाते हैं। गर्मियों के मौसम के लिए अलग होते हैं, सर्दियों के मौसम के लिए अलग होते हैं और बरसात के मौसम के लिए अलग इत्र ठाकुर जी को लगाए जाते हैं। और कुछ इत्र ऐसे होते हैं जो 12 महीने ठाकुर जी को लगाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको असली इत्र और नकली इत्र की पहचान भी इस वीडियो में बताऊंगी कि आप लोग असली इत्र और नकली इत्र की पहचान कैसे कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस की कि बहुत सारे लोगों को इत्र के बारे में नॉलेज नहीं होती है कि कौन सा इत्र ठाकुर जी के श्रीअंग पर लगाया जाता है और कौन सा इत्र उनके वस्त्रों पर लगाया जाता है। तो ये चीज़ें भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा इत्र वस्त्रों के लिए होता है और कौन सा इत्र श्रीअंग पर मालिश करने के लिए होता है। तो ये देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि गर्मी के इत्र कौन से हैं, सर्दी के कौन से हैं, बरसात के कौन से और 12 महीने यूज़ होने वाले कौन से हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ गर्मियों के इत्र के बारे में। गर्मियों में यूज़ होने वाले इत्र कौन कौन से हैं, ये देखिए। चंदन, गुलाब, खस, चमेली, जूही, रात की रानी, चंपा, तुलसी, मोगरा, चमेली और मिट्टी का इत्र। ये जो इत्र मैंने आपको बताया, ये सभी इत्र गर्मियों में ठाकुर जी को लगाने वाले इत्र होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 12 महीने लड्डू गोपाल जी को लगाने वाले इत्रों के बारे में। तो ये वाले जो इत्र हैं, ये सभी इत्र 12 महीने ठाकुर जी को लगाए जाते हैं, जो कि है गुलाब, ब्रज, सौरभ, सौंधो, मदनमस्त, पंचफूल, केवड़ा, चमेली और श्रृंगार का इत्र। ये जो इत्र बताए मैंने आपको, ये 12 महीने आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। श्रृंगार इत्र ठाकुर जी को ज़रूर लगाएं। इस इत्र को ठाकुर जी के श्रृंगार करने के बाद लगाया जाता है। गर्मियों के बाद बरसात शुरू हो जाती है, तो बरसात में यूज़ होने वाले इत्र हैं पारिजात का इत्र, कदम का इत्र, केवड़ा का इत्र और बेला का इत्र। ये 4 इत्र लड्डू गोपाल जी को बरसात के मौसम में लगाए जाते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा इत्र ठाकुर जी के श्रीअंग के लिए होता है और कौन सा इत्र वस्त्रों के लिए होता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि असली इत्र और नकली इत्र की आप कैसे पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चंदन के इत्र के बारे में। चंदन का इत्र सबसे ठंडा इत्र होता है। रात को ठाकुर जी को सुलाते समय इसकी मालिश की जाती है। ये इत्र गर्मियों में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इत्र होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुलाब के इत्र के बारे में। गुलाब का इत्र 12 महीने आप यूज़ कर सकते हैं। गुलाब के इत्र से ठाकुर जी की श्रीअंग पर मालिश की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे खस के इत्र के बारे में। खस का इत्र भी लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में लगाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा ठंडक देने वाला इत्र होता है और इस इत्र से ठाकुर जी के श्रीअंग पर मालिश की जाती है। और अब हम लोग बात करेंगे चमेली, जूही, रात की रानी, चंपा, इन सभी इत्रों के बारे में। इन सभी इत्रों की तासीर इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, इसलिए आप इन इत्रों को ठाकुर जी की पोशाक पर भी लगा सकते हैं और ठाकुर जी के श्रीअंग पर भी इसकी मालिश कर सकते हैं। पर गर्मियों के लिए बेस्ट चंदन और खस का इत्र ही रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे मिट्टी के इत्र के बारे में। मिट्टी के इत्र की खुशबू बहुत ही अलग होती है। इसे तांबे के बर्तन में बनाया जाता है। और अब हम लोग बात करेंगे तुलसी के इत्र के बारे में। किसी कारणवश अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है, तुलसी की माला नहीं है, तो आप तुलसी का इत्र भी रोज़ाना ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तुलसी के इत्र को आप ठाकुर जी की पोशाक पर भी लगा सकते हैं और ठाकुर जी के श्रीअंग पर भी लगा सकते हैं। ये तो थे सारे गर्मियों के इत्र जो ठाकुर जी को गर्मियों में लगाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे असली इत्र और नकली इत्र की पहचान के बारे में। असली इत्र और नकली इत्र देखने में बिल्कुल सेम होते हैं। आप बता भी नहीं पाओगे कि असली इत्र कौन सा है और नकली इत्र कौन सा है। इसकी एक ही पहचान होती है, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो ये देखिए, आपके सामने ही मैंने यहाँ पर लिया है खस का इत्र। ये देखिए, ये रोल ऑन वाला इत्र है और इसे मैं अच्छे से अपनी फिंगर पर लगा रही हूँ। ये देखिए, आपके सामने ही मैंने लिया है। और ये देखिए, जैसे आप काजल लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको इस इत्र को भी लगाना है। ये देखिए, मैंने आपके सामने ही लगा के दिखाया आपको। ये देखिए, आप लोग फिर से चेक कर सकते हैं। जैसे काजल लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे अप्लाई करना है अपनी आईज़ पर। और ये देखिए, मेरी आईज़ में बिल्कुल भी जलन नहीं हुई। ये देखिए, दूसरी साइड भी मैं अब आपको लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए,
मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि ये असली इत्र है। और अगर आपकी आइज़ में थोड़ी बहुत भी जलन होती है तो उसका मतलब है इस इत्र में केमिकल मिला हुआ है और ये नकली इत्र है। ये देखिए, बिल्कुल भी जलन नहीं हुई, बिल्कुल भी रेडनेस मेरी आइज़ में नहीं आई है। अब मैं बाकी के इत्र भी आपको चेक करके दिखाऊंगी कि कौन से इत्र असली हैं और कौन से नकली हैं। ये देखिए, ये है चंदन का इत्र। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी की चंदन के इत्र से मालिश कर रही थी। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप नकली इत्र लगा रहे हो और असली इत्र लगाया करो। ये चंदन का इत्र था और आपके सामने ही ये मैंने अपनी आइज़ पर अप्लाई करके दिखाया आपको। और ये देखिए, मेरी आइज़ में बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये वाला इत्र भी असली है। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ, अपने ठाकुर जी के लिए इत्र लेती हूँ तो उसे पहले हमेशा चेक करती हूँ, उसके बाद ही मैं लेती हूँ। और पूजा में यूज़ होने वाला इत्र है, ये देखिए ये वाला। बहुत सारी पंसारी की शॉप में आपको ये मिल जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपीज़ में। तो अब चेक करते हैं क्या 10 रुपीज़ में आपको असली इत्र मिलता है या ये इत्र नकली होता है। चलिए आइए, अब हम लोग इस वाले इत्र को भी टेस्ट करते हैं। देखते हैं क्या ये इत्र असली निकलता है या फिर ये इत्र नकली होता है। मुझे तो लगता है 10 रुपये में असली इत्र तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये देखिए, ये मैंने अपनी आइज़ पर लगा दिया और अब मुझे जलन स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए, मेरी आइज़ में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है। तो इस वाले इत्र को तो मैं आपको बिल्कुल ही मना करूँगी जो पूजा वाली शॉप पर आपको मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपीज़ में। ये देखिए, मेरी आइज़ का हाल आप लोग देख सकते हैं, क्या हाल हुआ है मेरी आइज़ का। तो सोचिए, ऐसे इत्र अगर आप ठाकुर जी को लगाएंगे तो उन्हें कितना ज़्यादा कष्ट होगा। ये देखिए, मेरी आइज़ आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रेड हो गई है। तो ये जो मार्केट में 10 रुपीज़ वाले इत्र होते हैं, इन्हें आप ठाकुर जी को बिल्कुल भी ना लगाइएगा। इसलिए जब भी आप मार्केट जाएं ठाकुर जी के लिए इत्र लेने, तो पहले उसे टेस्ट करके देखिएगा कि आपको इत्र ओरिजिनल मिल रहा है या फिर वो इत्र डुप्लीकेट है। पर ये जो 10 रुपीज़ वाला इत्र है, इसे तो आप बिल्कुल भी ना लगाइएगा क्योंकि मेरी आइज़ में काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल मिला हुआ है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे।